भारतवासियों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और अमानवीय जुल्मों को सहा। जाने कितने ही बच्चों, बूढ़ों और युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तब कहीं जाकर हम आज आजाद देश में सांस ले रहे हैं। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो यहाँ मुगल बादशाहों का शक्तिशाली साम्राज्य था और दूसरी तरफ मराठा भी थे। तो ऐसे में मुगल बादशाहों के उस शक्तिशाली साम्राज्य को अंग्रेजों ने आखिर किस तरह खत्म किया होगा। इतिहास बताता है कि 16वीं सदी में भारत इतना संपन्न था कि दुनिया का लगभग 1/4 उत्पादन केवल भारत में होता था। यही वजह थी कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और पूरी दुनिया की नज़र इसी पर टिकी थी। साल आ चुका था 1600 का, जब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई भारत में। इस बीच बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी और तख्त पर थे उनके बेटे जहांगीर। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री रास्ते से सूरत पहुंचे। बेशकीमती उपहारों के साथ हॉकिंस जहांगीर बादशाह के दरबार में पहुंचे और बार बार के आग्रह के बाद जहांगीर ने उन्हें व्यापार करने की मंजूरी दे दी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तेजी से बढ़ती फैक्ट्रियां सूरत, मुंबई, चेन्नई। शुरुआत में तो कंपनी ने लोगों को रोजगार दिया, लेकिन जल्द ही उनका लालच इतना बढ़ गया कि उन्होंने भारत की सत्ता पर ही कब्जा करने की योजना बना डाली। 1686 में ब्रिटिशों ने मुगल बादशाहों के खिलाफ जंग छेड़ दी, पर औरंगजेब बादशाह ने उन्हें पूरी तरह से हरा दिया। इस हार से अंग्रेजों को समझ आ गया था कि मुगल बादशाह को जंग लड़कर नहीं हराया जा सकता। तभी उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक कूटनीति अपना आपस में फूट डालो और इन पर राज करो 1707 में औरंगजेब बादशाह की मौत मुगल बादशाहों के अंत का बड़ा जरिया बनी। कई लोग सल्तनत पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। अनुभवहीन बादशाहों की बेवकूफियों के चलते अंग्रेजों को मौका मिला। 1717 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक फरमान दिया, जिसके तहत वे बहुत छोटी सी फीस देकर बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकते थे। पर्शिया के राजा ने मौका देखकर भारत पर आक्रमण बोला। मुगलों को 2 करोड़ रुपए और कई बेशकीमती हीरे मोती देकर दिल्ली को बचाना पड़ा। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल बादशाह पूरी तरह कमजोर पड़ गए और उनका साम्राज्य हाथ से फिसलता जा रहा था। अंग्रेजों ने पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को तख्त से हटाने के लिए जंग छेड़ दी। उन्होंने बंगाल के हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर डिवाइड एंड रूल की कूटनीति लागू की। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हार मिली क्योंकि अंग्रेजों ने उनके सेनापति को अपने साथ मिला लिया था। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी फौज ने अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल नवाब शाह आलम तीनों को हरा दिया। उन्होंने निजाम और मराठों के बीच भी फूट डलवाकर उनकी रियासतों पर कब्जा कर लिया। 18वीं सदी तक अंग्रेजों ने भारत के हर एक क्षेत्र पर संपूर्ण कब्जा जमा लिया। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के दौरान कई बड़े जमींदार और समाज सुधारक अंग्रेजों के साथ हो गए। भारत पर जीत के साथ ही मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून की जेल भेज दिया। ये थी वो दुख भरी दास्तान जिसमें कि मुगल साम्राज्य की एक गलती और अपने निजी स्वार्थ की भावना ने अंग्रेजों को भारत में पांव पसारने का मौका दे दिया। इसी गलती का खामियाजा भारतवासियों की कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। आपकी नजर में अंग्रेजों के आगमन के लिए मुगल साम्राज्य जिम्मेदार है या नहीं?